प्रिय मित्रों, सबको मेरा सस्नेह नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर जी.एन. जगन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी, इंदिरा प्रियदर्शनी वुमेन्स डिग्री कॉलेज, नामपल्ली, हैदराबाद। आज मैं काव्य निधि से द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए काव्य निधि से जीवन का अधिकार कविता को मैं प्रस्तुत करूंगा। जीवन का अधिकार कवि है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत कवि छायावाद के चतुष्टाय कवियों में से सुमित्रानंदन पंत सुकुमार भावनाओं के कवि माने जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं छायावाद के 4 कवियों से इन्होंने प्रमुख कवि है सुमित्रानंदन पंत। इनको सुकुमार कवि या प्रकृति कवि भी कहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य की सुरम्य स्थली अल्मोड़ा के पर्वतीय ग्राम कौसानी में 1900 में पंत का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम सरस्वती देवी तथा पिता का नाम पंडित गंगादत्त था। जन्म के बाद ही पंत मातृछाया से वंचित हो गया। उनका आरंभिक जीवन प्रकृति के विशाल प्रांगण में विकसित हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला तथा गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा में हुई। उसके पश्चात काशी में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। इसके उपरांत वे मयूर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में प्रविष्ट हुए, किंतु 1921 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने कॉलेज का त्याग किया है। आंदोलन में भाग लेने के कारण उनका पढ़ाई यहीं रुका हो गया। उन्होंने अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया था तथा उपनिषद, रामकृष्ण परमहंसा, विवेकानंदा तथा रामतीर्थ के वेदांत ग्रंथों को भी मनोयज्ञ पूर्वक पढ़ा। पंत रविंद्रनाथ, महात्मा गांधी और श्री अरविंद के संपर्क में आए। इनको सर्जन के कारण उनकी विचारधारा से वे प्रभावित हुए। 1938 में उन्होंने रूपाब नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। 1950 में वे हिंदी चीफ प्रोड्यूसर तथा साहित्य सलाहकार के रूप में आकाशवाणी से संबोधित रहे। सन 1961 में उन्होंने कला और बुढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी द्वारा 5,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1965 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्य वाचस्पति विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि तथा 1968 में चिदंबरा काव्य के लिए भारतीय सरकार ने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया है। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है इनका जीवन में। प्रकृति के इस सुकोमल कवि का 1977 में स्वर्गस्थ हुआ। उनकी काव्य रचना हम अब एक बार नीचे देखेंगे। उनकी काव्य रचना ये वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राममया, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगांतर, उत्तरा, रजशिखर, शिल्पी, अथिमा, स्वर्ण वाणी, कला और बूढ़ा चांद, मधुज्वाल, युगपत, चिदंबरा, लोकायतन, तारापत आदि इन्होंने काव्य रचना किया गया है। पंत की कविता का मेरुदंड उनकी कल्पना शक्ति है। वे कोमल एवं सुकुमार कल्पना के कवि है। उनका काव्य प्रकृति सौंदर्य का विशाल चित्रपट है। इसमें प्रकृति के सुकोमल एवं मधुर रूप सौंदर्य का झंकारियां अंकित है। उनके काव्य पर अंग्रेजी के रोमांटिक कवि वर्ड्सवर्थ, शेली, किट्स,
पैरन आदि का प्रभाव दर्शित होता है। प्रकृति के विराट सौंदर्य ने उनके हृदय में एक अज्ञात आकर्षित निर्माण किया। प्रकृति उनके प्रकृति उनके लिए माता, सखी तथा सहचरी रही है। उनको प्रकृति को ही उतना प्यार करते थे, माँ के जैसा, सखी के फ्रेंड के जैसा। ऐसा उन्होंने प्रकृति में मानवीय भावों की छाया का अवलोकन किया है। एक रहस्यवादी रूप में उन्होंने प्रकृति के विविध रूपों में अज्ञात चेतना सत्ता का आभास पाया है। पंत के ग्रंथि आदि काव्य में प्रेम की संयोग तथा वियोग अवस्था के मार्मिक चित्रण साकार हुए हैं। उन्होंने मानव जीवन में सुख दुख का समन्वय आवश्यक माना है। उन्होंने सौम्यवाद के आधार पर वर्गहीन समाज की स्थापना को महत्व दिया। युगवानी तथा ग्राममया में गांवों के यथार्थ जीवन के चित्र अंकित किया है। इन्होंने इसमें युगवानी में पूरा ग्राममय जीवन का यथार्थ चित्रण उन्होंने किया है। काव्य कला की दृष्टि से उनका समस्त काव्य गेय है। उसमें ध्वन्यात्मकता तथा संगीतात्मकता के साथ ही हृदय की अनुभूति का चित्रण है। पंत सुंदरता के कवि है, सुकुमार कवि है। सुंदरम की पृष्ठभूमि पर ही उन्होंने सत्यम और शिवम को साकार किया है। उनके काव्य में रसात्मकता, छंदोबद्धता, अलंकृतता तथा चित्रात्मकता दर्शित होती है। उनका शब्द चयन अपूर्व है। उनकी भाषा संस्कृति गर्भित होते भी कोमल, सरस एवं प्रंजल है। उनका काव्य पल्लव छायावाद कवि के मैनिफेस्टो है। उनका काव्य, हम अब छायावाद को देखते हैं, उसमें ये छायावाद काव्य मैनिफेस्टो है छायावाद काव्य का। उनका काव्य विकासशील है। कल्पना के शीशमहल से निकालकर कवि जीवन की यथार्थ भूमि की ओर उन्मुख हुए हैं। अतः उनका काव्य प्रगतिशील विचारों का वाहक बना है। भाव और कला की दृष्टि से पंत का काव्य वैभवपूर्ण है। अब हम देखेंगे, प्रस्तुत रचना में पंत कहते हैं कि जो व्यक्ति समर्थ है उसे ही जीने का वास्तविक अधिकार है। अब हमें आगे देखेंगे इस कविता में जीवन का अधिकार। इस कविता में पंत जी इस प्रकार कहते हैं कि जो है समर्थ तो शक्तिमान, जीवन का है अधिकार उसे। जो है समर्थ तो शक्तिमान, जीवन का है अधिकार उसे। समझो लाठी के बैल विश्व, पूछता सभ्य संसार उसे। समझो लाठी के बैल विश्व, पूछता सभ्य संसार उसे। पंत कवि के अनुसार आजकल के जीवन में संसार में शक्तिशाली लोगों का प्रसिद्ध है। शक्तिशाली लोग अपने बल पर दूसरों को अपने अधीन रखने का प्रयत्न करते रहते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि इस संसार में एक शक्तिशाली और बलशाली मनुष्य का बोलबाला है। जो शक्तिशाली है उसे ही जीवन का जीने का अधिकार है। वह दूसरों के जीवन को भी अपने अनुसार चलाने का प्रयत्न करता है। यह संसार की बैल के जैसा है, जब तक लाठी पड़े तब तक चलता रहता है। यह सभ्य संसार भी शक्तिशाली लोगों की पूजा करते हैं, ये पूरा समाज। अर्थात मनुष्य भी अब स्वार्थी हो गई है, केवल उन लोगों की तरफ ही देखता है जो शक्तिशाली है या जिनसे उसे प्राप्त हो सकता है। आजकल चल रहा है इस प्रकार। और अब हम देखेंगे आगे, पंत जी कहते हैं
दूसरा कविता में, दुर्बल का घातक दैव स्वयं, समझो बस बू का बार उसे। दुर्बल का घातक दैव स्वयं, समझो बस बू का बार उसे। जैसा को तैसा नियम यही, होना ही है संहार उसे। जैसा को तैसा नियम यही, होना है संसार उसे। यहाँ पर कवि का कहना है कि आजकल दुर्बल लोगों को धरती के ऊपर बोझ समझा जाता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पंत जी, आज संसार में परिस्थिति ऐसी आ गई है कि विधाता भी कमजोर मनुष्य के लिए घातक अर्थात हानि पहुंचाने वाले सिद्ध हो रहे हैं। अर्थात आजकल भगवान भी कमजोर की नहीं सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है गरीब और कमजोर मनुष्य अब इस धरती पर बोझ मात्र ही रह गया है। कवि कहते हैं कि इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही परिणाम मिलना चाहिए। यह नियम सभी पर लागू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस दुनिया का शीघ्र ही पतन हो जाएगा। अर्थात जो जैसा काम करता है उसे वैसे ही सजा भी मिलना चाहिए। सजा के द्वारा ही कमजोर और शक्तिशाली का भेदभाव समाप्त हो सकता है। इस प्रकार इस कविता में कवि का भाव प्रकट करता है। और आगे कविता में देखेंगे, है दास परिस्थितियों का नर, रहना उसका अनुसार उसे। जीता है योग्य सदा जग में, दुर्बल ही है आहर उसे। है दास परिस्थितियों का नर, रहना उसका अनुसार उसे। जीता है योग्य सदा जग में, दुर्बल ही आहर उसे। यहाँ पर दास का मतलब है गुलाम। जग का बोले तो पूरा जग संसार, आहार बोले तो भोजन, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे प्रस्तुत इस पंक्ति में कवि कहना है कि मानव परिस्थितियों का गुलाम बन गया है। उसे अच्छाई और बुराई के में कोई भी अंतर मालूम नहीं हो रहा है। कवि कहते हैं कि मनुष्य आज परिस्थितियों का दास बन चुका है। मनुष्य को अपनी परिस्थितियों के अधीन रहकर जीना होगा। अर्थात मनुष्य आज अपने जीवन का अर्थ नहीं है समझा रहा है, वह अपनी परिस्थितियों का गुलाम बन चुका है। आज इस दुनिया में केवल शक्तिशाली और बलशाली मनुष्य अपना स्थान बना चुका है। वह गरीबों को अपना निवाला बन रहा है। अर्थात बलशाली गरीब को अपने अधीन करते ही जा रहा है, जिससे गरीब मनुष्य और अधिक जीवन रेखा के नीचे जी रहे हैं। आजकल का गरीबों का जीवन परिस्थिति का इसमें वर्णन किया है कवि पंत जी ने। और आगे अब हम देखेंगे, तृण जस पशु से नर तन देता, जीवन विकास का तार उसे। तृण जस पशु से नर तन देता, जीवन विकास का तार उसे। वह शासन क्यों करे भू पर, चुनना है सबका सार उसे। वह साहस क्यों ना करे भू पर, चुनना है सबका सार उसे। तृण बोले तो तिनका, जिस बोले तो क्या है मछली, और विकास उन्नति, तार बोले तो सूत्र, राइट। अब हम देखेंगे कवि कहते हैं कि इस पंक्ति में भूमि पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी को एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। एक अधिकार मिलना चाहिए। वे मनुष्य है या किसी भी प्रकार का जीव जंतु है, एक अधिकार होना चाहिए। कवि के अनुसार चाहे तिनका हो, मछली हो, पशु हो या फिर मनुष्य जीवन, सबको अपने जीवन की उन्नति सूत्र मिला है। अर्थात सबको जीने का अधिकार है।
वे इस धरती पर पैदा हुई है तो यहाँ शासन क्यों नहीं कर सकते। अर्थात ये भूमि सबकी है और सबको जीने का एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए। इन सबका इस जीवन में आने का क्या उद्देश्य है या क्या सार है, ये सब उसे उसे ही चुनना है जिसका ये जीवन है। अर्थात जो जैसा जीवन जीना चाहता है उसे जीना देने चाहिए। किसी को भी किसी के जीवन पर शासन करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार हर एक जीवी जीने का इस कविता में प्रस्तुत किया है कवि पंतु जी ने। और ये पूरा एक छोटे और एक बार संक्षिप्त रूप में एक बार देखेंगे। सुमित्रानंद पंत कवि कहते हैं कि आज समय ऐसा आ गया है कि शक्तिशाली मनुष्य सब पर शासन करना चाहता है। वो गरीब व्यक्ति को अपनी शक्ति से पैरों तले कुचल रहा है। संसार भी केवल शक्तिशाली मनुष्यों को पूजा करते हैं। हम देखते हैं आजकल जिसके पास पैसा है, जिसके पास अधिकार है, उनके लिए पूजा करते हैं। आज स्वयं भगवान भी निर्बल का घातक बन गया है। आज भगवान भी निर्बल का घातक बन गया है। अर्थात भगवान भी गरीब की पुकार नहीं सुन रहा है। गरीब तो बेचारा धरती पर बोझ बनकर ही रहा गया है। गरीब व्यक्ति अमीरों के अत्याचारों का निवाला बनते जा रहा है। गरीब व्यक्ति अमीरों के अत्याचारों से निवाला बनते जा रहा है। जैसे वह इनके अत्याचार सहने के लिए ही पैदा हुआ है। वो परमात्मा ने सबको एक ऐसा शरीर दिया है और सबके रहने के लिए धरती पर भेजा है। लेकिन अब हम देखते हैं बलवान लोगों के पर, इसलिए जीने का अधिकार भी सभी को एक जैसा ही होना चाहिए। सबके लिए एक जैसे नियम होना चाहिए और गलती करने पर सबके लिए एक जैसे सजा भी होना चाहिए। कवि कहने का अर्थ है कि जो जैसा काम करता है उसे वैसा फल भुगताने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। जो जैसा जीवन का जीना चाहता है उसे जीने का अधिकार होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज जीने का अधिकार किसके पास रह गया है। पंतु जी के अनुसार आज जीने का अधिकार केवल अमीर और शक्तिशाली मनुष्यों के पास ही रह गया है। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग केवल गरीबों पर कर रहा है। वह कमज़ोर और निर्बल मनुष्य को केवल एक धरती का बोझ समझता है। इसलिए यह संसार धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है। परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है। गरीब मनुष्य को शक्तिशाली मनुष्य का दास बनकर रहना पड़ रहा है। शक्तिशाली मनुष्य अपने नियम खुद बनता है और खुद तोड़ता है। इसलिए आज केवल शक्तिशाली का बोलबाला ही है। हम अब इस पंक्ति में एक बार देखा है कि समझो लाठी का बैल विश्व, इन ये पंक्ति का एक बार इसका अर्थ एक बार देखेंगे। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि यह संसार भी उस बैल की तरह बन गया है, क्योंकि इसे जितना लाठी मारोगे यह उतना ही चलेगा। अर्थात आज लोगों को जितना करने के लिए कहा जाता है वे उतना ही करते हैं। मनुष्य इतना स्वार्थी बन गया है, वह केवल अपने बारे में ही सोचता है। चाहे कोई भी मर रहा है या फिर किसी का मुसीबत में फंसा हो, कोई भी बिना स्वार्थ के उसकी सहायता करने के लिए नहीं आएगा। दुनिया केवल शक्तिशाली लोगों की ही पूजा करती है। यह दुनिया झूठे और दिखावे वे आडंबरों में फंस गई है, जिसका सुधार करना मुश्किल हो गया है या मुश्किल का बात है। इस कविता में समाज में गरीब और कमज़ोर मनुष्य के साथ
कैसा वार्तव्य किया जा रहा है। आज गरीब और कमज़ोर मनुष्य अपने गरीब स्तर से नीचे से गिरते जा रहा है। इस दुनिया में गरीबी की सुनने वाला कोई नहीं रह गया है। हर तरफ शक्तिशाली मनुष्य का बोलबाला है। गरीब अपने दुख और विपत्तियों की व्यथा लेकर किसी के पास जाए। नियम और कानून भी आज गरीब के लिए ही बन रहे हैं। गरीब और कमज़ोर व्यक्ति को धरती का बोझ समझता जाता है। आज परमात्मा ने भी गरीब और कमज़ोर से मुंह मोड़ लिया है। इसीलिए गरीब अधिक गरीब और बलशाली अधिक बलशाली बनते जा रहे हैं। गरीब व्यक्ति को इन भावना से देखा जाता है। अंत में कहा जाता सकता है कि अमीर गरीब में भेदभाव से ही ये फसलें बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार कवि सुमित्रानंद पंत ने इस कविता में अच्छी तरह से और जीने का अधिकार के बारे में उन्होंने प्रस्तुत किया है। आप सभी लोग मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझे हुए, और यहाँ पर मैं इस पाठ का समाप्त करूँगा। धन्यवाद।